सुप्रभात बच्चों। कक्षा दूसरी पाठ एक कविता का नाम है बेटा ऊँट चला। ठीक है बेटा, इस कविता के अंदर बेटा ऊँट के बारे में बताया गया है। ऊँट आप सभी ने देखा है बेटा, ऊँट कैसा होता है। ऊँट की जो है कमर जो है ऊंची होती है और ऊँट की गर्दन भी ऊंची होती है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम ऊँट के बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। बेटा ऊँट जो है मस्ती में चलता है। हम सभी ने देखा है जब ऊँट चलता है तो कैसे चलता है। ठीक है, तो ऊँट के बारे में बता रहे हैं कि ऊँट चल रहा है भाई, ऊँट चल रहा है। हिलता डुलता, कभी इस करवट हिल रहा है कभी उस करवट, हिलता डुलता मस्ती में अपनी ऊँट चल रहा है। इसके बाद देखेंगे बेटा, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। बेटा इतना ऊंचा आप सभी ने देखा है, आप नीचे चित्र में देख सकते हैं बेटा ऊँट कितना ऊंचा होता है और हमने देखा भी है। तो ऊँट जो है बहुत ऊंचा है और ऊँट चल रहा है भाई, मस्ती में ऊँट चल रहा है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बेटा आपने देखा भी है ऊँट जो है, ऊँट की जो गर्दन है वो बहुत ऊंची होती है बेटा, और ऊँट जो है उसकी पीठ भी बहुत ऊंची होती है बेटा। और पीठ का अर्थ होता है बेटा कमर। तो ऊँट जो है उसकी गर्दन और उसकी कमर दोनों ही बहुत ऊंची होती है बेटा, और कमर को उठा के ठुमक ठुमक के मस्ती में ऊँट चल रहा है बेटा। आगे देखेंगे बेटा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इसमें बता रहे हैं बेटा बालू, बालू क्या होती है, रेत। ये रेगिस्तान में पाई जाती है बेटा, इसमें चलना आसान नहीं होता बेटा, और इसमें पैर भी धंस सकते हैं, अंदर जा सकते हैं पैर। पर ऊँट जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी मस्ती में लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है, रेत में भी चलता रहता है। और बोझ होता है बेटा भार, भार भी ढोता रहता है ऊँट, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रेत में चल रहा है या फिर वो भार ढो रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मस्ती में बिना रुके लगातार मस्त होते हुए चलता रहता है बेटा। आगे देखेंगे बेटा, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। बेटा इसमें बताया जा रहा है कि जो ऊँट है वो बालू रेत में बिल्कुल नहीं फंसेगा बेटा, मतलब उसके पैर उसके अंदर जाएंगे तो धंसेंगे नहीं बेटा, आराम से वो उस रेत को पार कर लेगा। और बालू में भी निरंतर बिना रुके और बिना किसी बाधा के ऊँट चलता जाएगा बेटा। बाधा रुकावट होती है बेटा, मतलब बिना किसी परेशानी रुकावट उनके वो लगातार मस्त होके चलता जाएगा बेटा। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बेटा अगली पंक्तियों का अर्थ है बेटा, जब ऊँट थक जाएगा ना बेटा तो थक कर बैठेगा बेटा। जब आप थक जाते हो तो आप थोड़ी देर बैठना चाहते हो तो आप भी बैठते हो, हम थक जाते हैं तो बेटा हम भी बैठना चाहते हैं, हम भी बैठ जाते हैं। ऐसे ही बेटा जब लगातार ऊँट मस्त होके धूप में और बेटा रेत में और बोझ ढोते हुए चल रहा है तो फिर वो थक जाता है बेटा। वैसे तो ऊँट जो है रेगिस्तान में लगातार चलता है बिना किसी बाधा के, और उसे रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है बेटा। तो जो ऊँट है वो थक गया बेटा और अब वो बैठना चाहता है, थोड़ी देर आराम करना चाहता है बेटा। और बेटा जब वो आराम करना चाहता है तो किस करवट में बैठेगा बेटा, ये हमें पता नहीं है। करवट होता है बेटा अगर जब वो थक गया तो हम ये नहीं बता सकते, जब वो बैठेगा तो अपनी पूरी मस्ती में बैठेगा, कौन सी दिशा में बैठेगा ये हम नहीं बता सकते बेटा। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। बेटा
मैंने पहली पंक्तियों में भी आपको बताया है कि जब ऊँट थक जाएगा तो वो बैठना चाहेगा, और जब वो बैठेगा वो कौन सी दिशा बैठेगा बेटा? सीधी दिशा में बैठेगा, या फिर है ना उल्टी दिशा में बैठेगा, या फिर उत्तर बैठेगा, दक्षिण बैठेगा बेटा, पूर्व में बैठेगा बेटा, या पश्चिम में बैठेगा? हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा में बैठेगा बेटा, पर वो बैठना चाहेगा। इस चीज़ को, इस बात को कोई भी नहीं बता सकता बेटा, ऊँट जो है वो कौन सी दिशा में बैठेगा, हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते बेटा। तो बेटा इस पार्ट में हमने ऊँट के बारे में पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो हमें ऊँट की तरह बनना चाहिए कि कोई भी बाधा आए या मुश्किलें आए, हमें रुकना नहीं है। जो हमारा काम है, जो हमने निश्चय किया है कि हमें ये करना है, हमें वो पूरा मस्त होके, खुशी से मस्त होके करना चाहिए बेटा। ये इस पाठ का जो है पूर्ण अर्थ है बेटा, और ये शिक्षा भी है, ठीक है बेटा। आप सभी को पाठ 1 ऊँट चला बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, और इसे याद भी करना है बेटा, ठीक है बेटा। धन्यवाद।